चैप्टर नंबर 8, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इधर ध्यान दीजिए, VBA वेक्टर स्पेस। V तो हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस है, एंड FB फील्ड ऑफ रियल नंबर। हम रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है यहाँ पर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। एक काम करो तुम लोग, V तो हमारा वेक्टर स्पेस है, F फील्ड है, रियल नंबर्स का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी हो सकता है। यहाँ के हमारे एलिमेंट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। एन इनर प्रोडक्ट ऑन V इज ए फंक्शन फ्रॉम V क्रॉस V into F such that it satisfies the following three properties. फर्स्ट, कंजुगेट सिमेट्री बोलते हैं इसे। कंजुगेट सिमेट्री एल्फा कॉमा बीटा बराबर होगा बीटा कॉमा एल्फा का कंजुगेट। सेकंड प्रॉपर्टी है, देख देंगे वेयर एल्फा कॉमा बीटा बिलोंग कर रहा है V क्रॉस V को, एंड एल्फा कॉमा बीटा बिलोंग कर रहे हैं V। ये थर्ड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप का एलिमेंट हो गया। कैसे? पहले फील्ड के एलिमेंटों को पेयर बनाई हमने, ठीक है, तो हमें एल्फाज मिले। एल्फाज किससे बनते हैं? फील्ड के एलिमेंटों से ही तो बनते हैं, स्केलर से ही तो बनते हैं, वेक्टर्स जो बनते हैं हमारे पास। और इन वेक्टर्स से जो बना वो हमारे पास V क्रॉस V का एलिमेंट बना। तो जो V क्रॉस V यानी कि एल्फा कॉमा बीटा है, ये क्या है? एल्फा भी अपने आप में वेक्टर है, यानी कि पेयर भी हो सकता है एल्फा भी खुद अपने आप में, बीटा भी अपने आप में पेयर हो सकता है, ठीक है ना। ट्रेड्स भी हो सकता है, एंटेपल्स भी हो सकता है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर्स है, यानी कि एल्फा बीटा किससे मिलकर बन रहे हैं? स्केलर्स से मिलकर बन रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी। लीनियरिटी में क्या करते हैं हम? फॉर एल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V और A कॉमा B बिलोंग्स टू F के लिए, एल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू V एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू F के लिए A एल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा बराबर A एल्फा कॉमा गामा प्लस B बीटा कॉमा गामा। थर्ड को बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी फॉर एल्फा बिलोंग्स टू V के लिए एल्फा कॉमा एल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड एल्फा कॉमा एल्फा बराबर 0 इंप्लाइज एल्फा बराबर 0। अगर कोई भी स्पेस हमारे पास में ये तीन कंडीशन फॉलो करें,
तो सब बोलेंगे क्या हम, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, ये अल्फा कॉमा बीटा जो लिख रहे हैं ये इनर प्रोडक्ट है। क्या है, इनर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो पढ़ा है हमने, वी क्रॉस वी में कैसे एलिमेंट होंगे, अल्फा कॉमा बीटा टाइप, क्योंकि जहां अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग करें वी को, ऐसे तो होंगे इसके अंदर एलिमेंट। किस तरीके से, जैसे हम ए क्रॉस बी में होते हैं, कैसे एलिमेंट होते हैं, ए कॉमा बी टाइप के होते हैं, ए बिलोंग कर ए तो ए को, बी बिलोंग करता है बी को, ऐसे तो पढ़ा है ना ए क्रॉस बी, उसी की तरह वी क्रॉस बी हो गया हमारा। ठीक है ना। लिख देंगे दिस स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड EUCLI Euclidean space if f is filled of real number and a unitary space if f is filled of complex number। यानी कि रियल नंबर का फील्ड है तो इसे इक्विलिब्रियम स्पेस बोलेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है तो इसे यूनिटरी स्पेस भी बोल सकते हैं। ये अदर नाम हो गए हमारे इसके। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, ऑन VNC there are an inner product which we call the standard inner product। where product is defined as alpha comma beta बराबर A1 B1 बार, A2 B2 बार, A3 B3 बार, AN BN बार। समेशन I इक्वल टू 1 to n AI BI बार। वेयर अल्फा बराबर है A1 A2 एंड सॉन AN एंड बीटा बराबर है B1 B2 B3 एंड सॉन BN। दो VN एंटेपल्स का सेट हो गया। ठीक है, VNC का मतलब कि जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है। VNR होता या VNF होता, ठीक है, तो फिर उसे रियल मान बोल लेते अपनी तरफ से। तो C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, यानी कि A B A1 A2 A3 B1 B2 B3 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए जब हमने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि सेकंड टर्म पे जो है हमारा बीटा, उसके एलिमेंटों का हमें कंजुगेट लेके इनटू करना है। बार का मतलब है कंजुगेट। तो हमें प्रूव करना है कि प्रोडक्ट क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे, ना क्वेश्चन ही लिखा है इसमें। ठीक है ना, सीधा ऐसी सॉल्यूशन कर दिया।
दिया हुआ है हमें अल्फा कॉमा बीटा बराबर A1 B1 बार, A2 B2 बार एंड सो ऑन, AN BN बार। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं I इक्वल टू 1 to N AI BI बार। देन we know product on VNC is called an inner product if it satisfied the following प्रॉपर्टी। पहला है कंजुगेट सिमेट्री। पहला है हमारे पास में कंजुगेट सिमेट्री। भाई जो प्रोडक्ट होगा किसके का प्रोडक्ट है, वीएनसी के एलिमेंटों का प्रोडक्ट। वीएनसी के कौन से एलिमेंट है, अल्फा बीटा वीएनसी के एलिमेंट है। उनका प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे हम, अल्फा कॉमा बीटा करके लिखेंगे प्रोडक्ट को। ये अल्फा कॉमा बीटा का मतलब है इनका प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे हुआ प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट हुआ। तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। कब, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करे जो हमने डेफिनेशन में लिखी है, कंजुगेट सिमेट्री, लीनियरिटी और नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट को तो बोलेंगे इनर प्रोडक्ट, और जो स्पेस है ये उसे क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे, ठीक है ना। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग कर रहा है वीएनसी, देन बीटा कॉमा अल्फा बराबर सम B1 A1 बार, B2 A2 बार, B3 A3 बार, BN AN बार। ये आएगा हमारे पास बीटा कॉमा अल्फा की वैल्यू। भाई सेकंड टर्म जो है उसके एलिमेंटों के ऊपर क्या लगाना है, हमें बार लगाना है, ये जो लगा रखा है। तो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, अल्फा। अल्फा के एलिमेंट्स क्या है, A1 A2 A3 है उसके अंदर, तो उनके ऊपर बार लगाएंगे फिर, ठीक है। अब हमें इसका कंजुगेट करना है, बीटा कॉमा अल्फा का बार। जो ये वाली प्रॉपर्टी है हमेशा इस तरीके से प्रूव होगी, ऑलवेज, हर क्वेश्चन के अंदर। राइट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड आ जानी चाहिए उसमें। इससे इसे नहीं बनाएंगे, हमेशा इससे इसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा B1 A1 बार, B2 A2 बार, B3 A3 बार एंड सो ऑन, BN AN बार, और इसका होल बार, ठीक है। और जब बार अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, B1 बार A1 का डबल बार, B2 बार A2 का डबल बार, B3 बार A3 का डबल बार, BN बार AN का डबल बार। कॉम्प्लेक्स नंबर तो A1 A2 A3। तो अगर A1 को हम ले लें x प्लस आई वाई, तो A1 बार कितना होगा, x माइनस आई वाई। A1 का डबल बार क्या होगा, x प्लस आई वाई, यानी कितना हो गया, A1 ही। तो A1 का डबल बार किसके बराबर, A1 के ही बराबर। तो A1 डबल बार को A1, A2 डबल बार को A2, A3 डबल बार को A3 लिख देंगे, यानी बार डबल कर लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। B1 A1, B2 बार A2, B3 बार A3 एंड सो ऑन, BN बार इनटू AN, ये बन जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अभी ग्रुप प्रूव कर चुके हैं हम उसे मल्टीप्लिकेशन में, जो हमने ग्रुप पढ़ा था सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, तो हमने अवेलेबल ग्रुप प्रूव कर लिया उसको, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। जब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा तो इन्हें आपस में चेंज कर सकते हैं। तो A1 B1 बार, A2 B2 बार, A3 B3 बार एंड सो ऑन AN BN बार। इसकी वैल्यू बनेगी अल्फा कॉमा बीटा की। तो सो अल्फा कॉमा बीटा किसके बराबर, बीटा कॉमा अल्फा के कंजुगेट के बराबर। पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। सेकंड लीनियरिटी,
लेट ए कमा बी तो बिलोंग कर रहा है सी को, एंड एल्फा कमा बीटा कमा गामा बिलोंग कर रहे हैं बी एंड सी। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा कमा गामा बराबर, इसे निकालने से पहले ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल लेते हैं। ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन प्लस बी वन बी टू बी थ्री एंड सो ऑन बी एन बराबर ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू ए थ्री प्लस बी थ्री कॉमा एंड सो ऑन ए एन प्लस बी पी। तो सो ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा बराबर ए वन प्लस बी वन इंटू सी वन का बार ए टू प्लस बी टू इंटू सी टू का बार प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री इंटू सी थ्री का बार प्लस एंड सो ऑन ए एन प्लस बी एन सी एन का बार। ये कौन सा लॉ कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस डॉट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, राइट से ही तो इंटू कर रहे हैं हम इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास में बराबर ए वन सी वन बार ए टू सी टू बार बी वन सी वन बार ए टू सी टू बार बी टू सी टू बार प्लस ए थ्री सी थ्री बार प्लस बी थ्री सी थ्री बार प्लस एंड सो ऑन ए एन सी एन बार प्लस बी एन सी एन बार बराबर ए वन सी वन बार ए टू सी टू बार ए थ्री सी थ्री बार ए एन सी एन बार प्लस बी वन सी वन बार बी टू सी टू बार बी थ्री सी थ्री बार बी एन सी एन बार ए एल्फा कॉमा गामा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। तो सो ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा बराबर ए अल्फा कॉमा गामा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी लेट अल्फा बिलोंग कर रहा है वी एन सी, देन अल्फा कॉमा अल्फा बराबर ए वन बार ए टू बार ए थ्री बार ए एन बार मॉड ए वन स्क्वायर मॉड ए टू स्क्वायर मॉड ए थ्री स्क्वायर मॉड ए एन स्क्वायर। वी नो मॉड ए आई स्क्वायर इज गेट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई के लिए, implies mod a1 square mod a2 square mod a3 square and so on mod n square is get equal to 0, implies alpha comma alpha get equal to 0, and if alpha comma alpha बराबर 0 implies mod a1 square mod a2 square mod a3 square mod n square बराबर 0, a1 बराबर 0 a2 बराबर 0 a3 बराबर 0 an बराबर 0 a1 a2 a3 and so on an 0 0 0 and so on 0 implies alpha बराबर 0. Hence given
प्रोडक्ट इज इनर प्रोडक्ट एंड स्पेस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। आप देखिए जो ये वाली जीरो है और ये वाली जीरो है, इन दोनों में अंतर है क्या? ये वाली कौन सी जीरो है? ऐसा भी तो हो सके हम पे गलती से बन गई हो ये। अब बताओ कौन सी जीरो है? ऐसा भी तो गलती से लिख गई हो। अब कौन सी जीरो है? वो ये वाली टर्म्स बताएगी ना कौन सी जीरो है ये वाली। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वही तो होगा, जिस सेट के अंदर होगा उसी की जीरो होगी ये। और हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट इज ए फंक्शन v क्रॉस v इंटू एफ, यानी कि जब v के दो एलिमेंटों पे हम अप्लाई करेंगे रूल को तो किसका एलिमेंट प्राप्त होगा हमें? फील्ड का। तो ये जीरो कैसी है? फील्ड वाली ही जीरो है, यानी सही लिखी हुई है हमारी, ठीक है ना। और ये वाली जीरो कौन सी है? ये वेक्टर्स वाली है। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है? वो तो वेक्टर है। वेक्टर वाली जीरो को थोड़ा डार्क करके लिखते हैं, स्केलर वाली जीरो को थोड़ा लाइट करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो हमने लिखा ना इसको 0,0,0 एंड सो ऑन 0, तो अल्फा बराबर ये डार्क वाली जीरो वाली, ठीक है। इस डार्क वाली जीरो का मतलब हो गया 0,0,0 एंड सो ऑन 0। सारे को ही बता दो पहले तुम्हें, तभी चेंज करेंगे इसमें। हमें हुआ है ऑन वीएनसी, यानी कि वेक्टर स्पेस क्या है? एन ट्रिपल्स का सेट है। और वेक्टर्स के अंदर क्या सेट क्या है? वेक्टर जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से मिलकर बने हुए, तो सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। देयर इज एन इनर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बोलते हैं जिसे, वह प्रोडक्ट इज डिफाइन है। प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन है, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है। ये क्या है? स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, यानी कि इनर प्रोडक्ट है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अल्फा का बीटा लिख लिया पहला प्रोडक्ट हमने, और हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट है वीएनसी के अंदर वो इनर प्रोडक्ट कब कहलाएगा? वो 3 कंडीशन फॉलो करे, 1 2 3 डेफिनेशन हमारी, तब इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इन 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करवाना है। तो सबसे पहले कंजुगेट सिमेट्री ले रहे हैं, तो हम इसकी राइट हैंड साइड ली, बीटा कॉमा अल्फा का कंजुगेट लेना है, तो पहले बीटा कॉमा अल्फा लिख लिया हमने, ये बनेगा बीटा कॉमा अल्फा। इसका कंजुगेट बार लगा देंगे इसके ऊपर, बार को अलग अलग करेंगे, तो b1 के ऊपर अलग लगेगा, a1 के ऊपर, a1 बार के ऊपर अलग लगेगा, तो a1 के ऊपर डबल बार हो जाएगा। a1 का डबल बार a1 के ही बराबर होता है। और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू होगी? अल्फा कॉमा बीटा की। तो बी अल्फा कॉमा बीटा किसके बराबर? बीटा कॉमा अल्फा के होल पावर के बराबर, यानी पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। लीनियरिटी में हमें 3 एलिमेंट तो लेने वीएनसी के अंदर, 2 एलिमेंट लेने फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ए बी तो ले लिए, फील्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, अल्फा बीटा का हमने वीएनसी के अंदर ले लिए। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किया पहले हमने, ए अल्फा का मान, बी बीटा का मान, इनका प्रोडक्ट कर लिया, फिर ऐड कर लिया, ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। गामा क्या है? C1 C2 एंड सो ऑन Cn। तो जब इसे प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कह रही है? जो सेकंड टर्म है उसके एलिमेंट पर बार लगाना है। सेकंड टर्म है गामा, तो गामा का मतलब क्या है? C1 C2 C के ऊपर बार लगाना है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के इसके अंदर इंटू कर लीजिए, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर ली। अब a1 वाली टर्म में से a1 कॉमन ले लिया, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से a1 a कॉमन, सेकंड वाली जो टर्म है उनमें से b कॉमन। तो ये बन गया किसका मान? अल्फा कॉमा गामा का। ये बन गया बीटा कॉमा गामा का। तो a अल्फा प्लस b बीटा कॉमा गामा हो गया a अल्फा कॉमा गामा प्लस b बीटा कॉमा गामा। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, आगे थ्योरम्स आएंगे सब में यूज होगी लीनियरिटी में। नॉन नेगेटिविटी में एक ही एलिमेंट लेकर चलना होता है बस हमें। अल्फा ले लिया वीएनसी के अंदर हमने,
अल्फा कॉमा अल्फा, ये होगी डेफिनेशन, सेकंड एलिमेंट बार लगा दिया हमने। लेकिन A1 इंटू A1 बार क्या होगा, मॉड A1 का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये तो हमारे पास। अब हम जानते हैं सारे जो मॉड AI का स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो सारे जब AI क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इनका सम भी कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो सम किसके बराबर है, ये अल्फा कॉमा अल्फा के, तो अल्फा कॉमा अल्फा कैसा हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरी पार्ट उसके अंदर अगर अल्फा कॉमा अल्फा 0 हो, दो पार्ट है ना नॉन नेगेटिविटी के अंदर, ये तो ये वाला पार्ट हो गया, देखिए ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं हम। अगर अल्फा कॉमा अल्फा 0 हो मतलब मॉड A1 स्क्वायर मॉड A2 स्क्वायर मॉड AN स्क्वायर 0 के बराबर। ये सारी पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म यानी कि ऐसे बोले कि स्क्वायर का सम 0 कब होता है, जब सारे अलग अलग 0 हो। पढ़ रखा है ना सबने, कंपटीशन में बहुत आते हैं क्वेश्चन ऐसे, सारी टर्म अलग अलग 0 होंगी तभी स्क्वायर का सम क्या होगा, 0 आएगा। तो सारी टर्म अलग अलग 0 रखेंगे तो A1 0 A2 0 AN 0, तो A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN किसके बराबर, 0 0 एंड सो ऑन 0 के बराबर। तो इधर तो हो गया अल्फा, इधर हो गया 0 वेक्टर। ये प्रूव करना है हमें इसमें, यानी कि प्रोडक्ट कैसा है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट है, और स्पेस को क्या बोलेंगे हम, इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये VNR दिया हुआ है हमें, C के स्थान पर कितना है, R। जब R है रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर के कंजुगेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। रियल नंबर का जो कंजुगेट होता है वो तो खुद ही होता है। तो 2 का कंजुगेट कितना 2, 3 का कंजुगेट कितना 3, 4 का कितना 4। बट 2 प्लस आई हो तभी तो 2 माइनस आई कहलाएगा उसका कंजुगेट। तो रियल नंबर का कंजुगेट करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, यानी कि हमें 12 आने का ही नहीं है इसके ऊपर, बाकी सारा काम यही करना है हमें इसी की तरह। 12 हटा लेंगे इसके ऊपर से, VNR VNR स्पीड फास्ट ना है उतारने की तुम्हारी कुछ ज्यादा। एग्जाम्पल 2 लिखा ना, एग्जाम्पल 2 ही तो है यहां से अभी ये। क्योंकि रियल नंबर से ना A1 B1 जो है, तो रियल नंबर को बार लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यानी कि एक तरीके से बोले कि अगर A बिलोंग कर रहा है R को, तो A बार बराबर A होता है, ठीक है ना।
एग्जाम्पल नंबर 3। ये तो सारा सब कुछ उसी की तरह हो गया, पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही। बस चेंजिंग का आई है यहाँ पर, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर N स्क्वायर हो गया, यहाँ से मोड खत्म हो गया। इफ एल्फा बराबर है A1 A2 V2 and we define अल्फा बीटा बराबर A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 प्लस 4 A2 B2। so that product is inner product and space is inner product space। अल्फा बीटा दिया हुआ है हमें A1 B1 A2 B1 A1 B2 4 A2 B2। we know above product is called inner product if it satisfies the following property। पहला, conjugate symmetry। let alpha beta belong to V2R, then beta alpha बराबर B1 A1 B1 A2 B2 A1 B2 A1 B1 A2 B2 A2 बीटा अल्फा का होल पावर B1 A1 B2 A1 B1 A2 B2 A2 का होल पावर B1 बार A1 बार B2 बार A1 बार B1 बार A2 बार 4 B2 बार A2 बार B1 A1 B2 A1 B1 A2 B2 A2 A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B1 A1 B2 बराबर अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा का होल पावर। नॉन नेगेटिविटी लीनियरिटी लेट A B बिलोंग करा है R को अल्फा बीटा गामा बिलोंग करा है V2R A अल्फा प्लस B बीटा बराबर A1 A2 B1 B2 A1 प्लस B1 A2 प्लस B2।
तो सो ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, ए वन प्लस बी बी वन इंटू सी वन माइनस ए टू प्लस बी बी टू इंटू सी वन माइनस ए वन प्लस बी बी वन इंटू सी टू 4 ए टू प्लस बी बी टू इंटू सी टू ए वन सी वन बी बी वन सी वन ए टू सी वन बी बी टू सी वन ए वन सी टू बी बी वन सी टू माइनस के, ये माइनस के 4 ए टू सी टू 4 बी बी टू सी टू ए वन सी वन माइनस ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू प्लस 4 ए टू सी टू प्लस बी वन सी वन बी टू सी वन बी वन सी टू 4 बी टू सी टू ए अल्फा कॉमा गामा बीटा कॉमा गामा, तो सो ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा ए अल्फा कॉमा गामा बीटा कॉमा थर्ड नॉन नेगेटिव लेट कर लिया अल्फा बिलोंग करा वी टू आर, अल्फा कमा अल्फा बराबर ए वन ए वन ए टू ए वन ए वन ए टू ए टू ए टू ए वन स्क्वायर प्लस 4 ए टू स्क्वायर माइनस 2 ए वन ए टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर 3 ए टू स्क्वायर 2 ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर 2 वन ए टू 3 ए टू स्क्वायर ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस 3 ए टू स्क्वायर is get equal to 0, so implies alpha comma alpha get equal to 0. Now if alpha comma alpha बराबर 0, a1 minus a2 का स्क्वायर 3a2 स्क्वायर इक्वल टू 0, a1 माइनस a2 बराबर 0 और 3a2 स्क्वायर बराबर 0. तो a1 बराबर a2 एंड a2 बराबर 0, तो एम्प्लाइज a1 बराबर a2 बराबर 0, a1 कॉमा a2 बराबर 0 कॉमा 0, एम्प्लाइज अल्फा बराबर 0. हैंस गिवन प्रोडक्ट इज इनर प्रोडक्ट एंड spaces inner product space. समझ लीजिए इसे, फिर उतारना. हमें अल्फा बीटा जो हैं वो V2R के अंदर दिए हुए हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है हमारे पास, दो दो पेयर में एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन है, डेफिनेशन दे रखी है उसकी. हमें करना प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट और स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस है. अल्फा बीटा दिया हुआ है, हम जानते हैं प्रोडक्ट जो इनर प्रोडक्ट कब कहलाएगा, वो 3 कंडीशन फॉलो करें, कंजुगेट सिमेट्री, लीनियरिटी और नॉन नेगेटिविटी. तो पहले कंजुगेट सिमेट्री ले रहे हैं. अल्फा बीटा हमने V2R के अंदर ले लिए, बीटा कॉमा अल्फा लेकर चले, तो जहाँ बी ए है वहाँ बी हो जाएगा, जहाँ बी है वहाँ ए हो जाएगा इसमें. अब इससे कंजुगेट ले लिया, अलग अलग कंजुगेट लगा दिया सब पर, और A1 B1 तो सब रियल नंबर्स हैं, कंजुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे लिखे आ जाएंगे वापस.
अब A1 B1 जब हमारे पास रियल नंबर है तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉलो, एडिशन में भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे तो इनको भी आगे पीछे कर सकते हैं। ये किसके वैल्यू हो गई, अल्फा कॉमा बीटा की, तो अल्फा कॉमा बीटा हो गया बीटा कॉमा अल्फा के कंजुगेट के बराबर। यहाँ पर ही हम एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या बोल रहे हैं इसे, अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते तो दोनों प्लस में हो जाएंगे ना, फिर ये प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में नहीं कर सकते आगे पीछे। अब लीनियरिटी में हमने ए बी तो आर के एलिमेंट लिए, अल्फा बीटा का मान बी टू आर के अंदर ले लिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा किया, अल्फा का मान बीटा का मान ऐड कर लिया, ये पेयर आ गया। अब ए अल्फा प्लस बी बीटा का गामा करना है, तो यहां पर ए है, वहां पर तो हमें क्या लिखना है, ए1 प्लस बी बी1 और ए2 प्लस बी बी2, और जहां पर बी है यहाँ पर, वहां पर क्या लिखना है, C1 और C2 लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर पहली दो टर्म में B1 B1 है, अगली में B2 B2 है, तो पहली में C1 C1 लिख दिया, अगली में C2 C2 लिख दिया। अब इनका अंदर इंटू कर लिया, ए वालों में से ए कॉमन, अब बी वालों में से बी कॉमन। ये किसकी वैल्यू बनी, अल्फा कॉमा गामा की, ये किसकी बनी, बीटा कॉमा गामा की। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, ए अल्फा कॉमा गामा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। अगर किसी को ये कैसे बनी वैल्यू, तो आप इसका इनकी वैल्यू अलग निकाल लो यहीं पहले ही। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि जी ये हमारे पास हमें कैसे पता है अल्फा कॉमा गामा ही बना, तो आप इन अल्फा कॉमा को पहले भी निकाल के रख सकते हो, अल्फा कॉमा पहले निकाल लो, बीटा कॉमा गामा पहले निकाल लो, और फिर ये वैल्यू वही बनेंगी, इनके स्थान पर पुट कर दीजिए, तो लीनियरिटी फॉलो होगी हमारे पास। नॉन नेगेटिविटी में अल्फा एक की जरूरत पड़ती है बस हमें V2R के अंदर, अल्फा कॉमा अल्फा किया, A1 स्क्वायर 4A2 स्क्वायर और ये 2A1 A2 हो गए, ठीक है। अब A2 4A2 स्क्वायर लिखा, A2 स्क्वायर 3A2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको इसको और इसको हमने एक साथ लिख लिया, 3A2 स्क्वायर को बाहर लिख लिया, ये हो गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, हमेशा गेट इक्वल टू 0 होगा, होल स्क्वायर तो हमेशा गेट इक्वल टू 0 होता है, तो अल्फा कॉमा अल्फा कैसा आ गया, गेट इक्वल टू 0। अगर हम अल्फा कॉमा अल्फा को 0 लेकर चले तो दोनों के स्क्वायर का सम 0, यानी कि दोनों अलग अलग 0, अलग अलग 0 का मतलब यहाँ से तो आ गया A1 बराबर A2 और यहाँ से आ गया A2 बराबर 0, तो A1 बराबर A2 बराबर 0, तो A1 कॉमा A2 0 कॉमा 0, A1 कॉमा A2 क्या है, अल्फा है बराबर 0, तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट है, स्पेस को क्या बोलेंगे हम, इनर प्रोडक्ट स्पेस को।